अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, विफाक और सिंध वसाइल की तकसीम पर हम देख रहे हैं कि एक बार फिर आमने सामने हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि जितना शेयर सिंध का बनना चाहिए दूसरे सूबों के मुकाबले में उतना शेयर सिंध को नहीं दिया जाता, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विफाक की जानिब से कहा जा रहा है कि हम सिंध में पैसा खर्च करेंगे लेकिन सिंध हुकूमत के जरिए नहीं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ये पैसा अवाम पर खर्च किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज फवाद चौधरी साहब की जानिब से बात की गई और उनकी जानिब से कहा गया कि 16 से 1800 अरब रुपए 3 सालों में एनएफसी के जरिए सिंध हुकूमत को मिल चुके हैं, लेकिन वो पैसा लाड़काना और घोटकी के बजाय लंदन, दुबई और पेरिस चला जाता है। अहम बात यह है कि आज अदालत की जानिब से भी बड़े सख्त रिमार्क्स दिए गए। सिंध हुकूमत पर अदालत खासी बरहम नजर आई और उनकी जानिब से यह कहा गया कि सिंध हुकूमत के पास एक ही मंसूबा है कि बद से बदतर बनाओ। साथ में उनकी जानिब से यह कहा गया अदालत की जानिब से सिंध हुकूमत के हवाले से कि इनसे एक नाला साफ नहीं होता तो फिर ये हुकूमत कैसे चलाएंगे। नाज़रीन, एक तरफ हम देखते हैं कि अदालती रिमार्क्स हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, उसकी हालत ज़ार आपके सामने है। कराची के मसाइल आपके सामने हैं, पानी हो, ट्रांसपोर्ट हो, कचरा हो, सिक्योरिटी के मसाइल हों। फिर अंदरूनी सिंध के हवाले से अगर हम बात करें तो अंदरूनी सिंध के जो मसाइल हैं वो भी सबके सामने हैं। आज इस हवाले से भी अदालत के बड़े सख्त रिमार्क्स नजर आए, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि मामला सिर्फ सियासी नहीं है बल्कि ऐवानों से लेकर अदालतों तक सिंध हुकूमत की नाअहली की गूंज है। पूरे मामले पर हम आज के प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे और सबसे पहले बात करने के लिए हम करेंगे ब्यूरो चीफ कराची काशिफ मुनीर। काशिफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि फंड्स की तकसीम के मामले पर विफाक और सिंध आमने सामने हैं। सिंध की जानिब से शिकवे किए जा रहे हैं, फंड्स की तकसीम मुनसिफाना नहीं होती। तो सवाल यह है कि ये फंड्स जाते कहाँ हैं, क्योंकि आज हमने देखा अदालत खासी बरहम नजर आई सिंध हुकूमत की नाअहली पर। जी दुरुस्त कह रही हैं आपके, फंड जाते कहाँ है, ये वो सवाल है जो कराची के शहरी हों या सिंध भर के शहरी हों वो ये सवाल पूछते हैं कि तीसरा टेन्योर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और ये जो है ये फंड जाते कहाँ हैं, फंड लगते कहाँ हैं। अगर कराची की आप सारी सूरत देखें, कराची की सड़कों का हाल देखें, कराची में पीने की पानी की सूरत हाल देखें तो कराची की बदनसीबी ये है कि 2.5 करोड़ की आबादी का शहर में ज्यादातर लोग टैंकों से जो टैंकर आते हैं उससे पानी डलवाते हैं अपने घरों में, हजारों रुपए जो है उसमें दिए जाते हैं। अगर 30 घर की सूरत हाल लें तो हर घर जो है वो पानी खरीद कर पी रहा है। तो जो बात की जाती है कि जो विभाग से जो फंड्स आने हैं वो फंड जाते कहाँ हैं, ये सवाल तो आज सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया कि फंड्स तो आते हैं लेकिन फंड जाते कहाँ हैं। अगर मैं आपको मिसाल दूं कि बहुत सारी तरक्याती प्रोजेक्ट के नाम पर जो है वो फंड जारी कर दिए जाते हैं लेकिन वो वहां पर फंड लगाए नहीं जाते। कराची में, सिंध के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर अब बारिशों का सीजन जो है वो आने वाला है। अगर आप सूरत हाल देखें कि मानसून का सीजन है और गुज़श्ता बारिशों के अंदर भी अगर आप कराची की सूरत हाल देखें तो कराची जो है बहुत हद तक कराची में तबाही फिर गई थी। कराची में जगह जगह पानी खड़ा हुआ था, लोगों की इमलाक को, जान को नुकसान हुआ था और आज भी वही सूरत हाल है कि नालों की सफाई नहीं हो सकी। गुज़श्ता बारिशों के बाद भी हमने सूरत हाल देखी कि नालों की सफाई के हवाले से विफाक भी सामने आया, सिंध हुकूमत ने भी बड़े दावे किए, लेकिन एक बार फिर मानसून की बारिशें सर पर खड़ी है शहर। बिल्कुल काशिफ, मसाइल तो बहुत ज्यादा है कराची के, लेकिन आज जरा बताइएगा कि अदालत में सूरत हाल क्या रही, किस तरह के रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से सिंध हुकूमत की नाअहली पर। अगर सिंध हुकूमत की नाअहली के हवाले से सूरत रही तो सिंध हुकूमत ने आज मुख्तलिफ चीजों पर जो है वो बयान जमा कराना था। शाहरा फैसल पे एक टावर का मामला था, ऊपर से नालों की सफाई का मामला था। इन तमाम चीजों के हवाले से जब सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पूछी गई तो बस यही जो है चीफ जस्टिस साहब ने भी इस बारे में कहा कि बज़ाहिर लगता है कि सिंध के अंदर हुकूमत नाम की कोई चीज है ही नहीं। जो भी अहकाम दिए गए कराची के अंदर जगह जगह जो है इस वक्त तजावुजात है, किडनी हिल पार्क हो या इसके अलावा अलादीन पार्क के साथ तजावुजात हो, शाहरा फैसल पर तजावुजात हो, इसके अलावा कश्मीर रोड के ऊपर जो एक जमाने के अंदर यहाँ पर बच्चे यहाँ पर खेलते थे, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पार्क थे, सब पर जो है वो कब्जा हो गया। और जब पूछा गया कि कब्जा खत्म कराने के हवाले से क्या किया है या नाले के अतराफ जो तजावुजात कायम थी उस पर क्या किया है, तो जवाब हमेशा की तरह मायूस कुन रहा, जिस पर चीफ जस्टिस ने काशिफ एक चीज बताइएगा जो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात आज भी और पहले भी कुछ दिनों से हो रही है
कि आमतौर पे हमने देखा कि सियासी लीडर, सियासी पार्टियां एक दूसरे पर बयानात दागती हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाती हैं। जैसे कई दिनों से वफाक और सिंध के दरमियान हम देख रहे हैं जो जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, इख्तलाफात सख्त से सख्त होते चले जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स इतने सख्त है, अगरचे पहले भी जब भी वो आते हैं, एक तो मुझे यूँ लगता है ज़ाती तौर पे कि सुप्रीम कोर्ट भी शायद लगता है कि उन्होंने भी हाथ उठा दिए हैं। वो भी लगता है कि अब शायद बेबसी का मुजाहरा कर रहे हैं, बेबसी का इजहार कर रहे हैं, बार बार कहने के बावजूद कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही। उनका कहना है कि जी टैंकरों में पानी तो आता है, लोगों के घरों में क्यों नहीं आता। अभी टैंकर माफिया हर बंदा तंग है, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं। तो सवाल मेरा ये है कि क्या अब जब इनसे पीपल्स पार्टी वालों से पूछा जाता है कि जी फंड कहाँ जाते हैं, और जो बुरा हाल है कराची शहर का, बाकी जगहों का, तो नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। अहमद जरदारी साहब भी नाराज़ होते हैं और बाज़ों का चीफ मिनिस्टर साहब भी, सईद गनी साहब भी ये बात सुनने के लिए तो उनसे पूछे कि फंड कहाँ गए। तो क्या हम ये समझ लें कि काशिफ कि जब तक ये हुकूमत रहेगी जो मर्जी करती रहे, पैसे बनाती रहे, लोग रोते रहे, इन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं होगी? देखिए, सबसे अहम बात यह साहब कि आप अगर सिंध हुकूमत से या सिंध के किसी वजीर से आप बात करें तो सबसे ज्यादा जो रोया जाएगा वो ये रोया जाता है कि हमें हिसाब से फंड नहीं मिलते। अगर हिसाब से फंड नहीं मिलते तो सिंध के अपने फंड हैं वो लगाए कहाँ जा रहे हैं। कोई ऐसा इलाका हो सिंध के अंदर, कोई ऐसा शहर हो, कोई ऐसा कस्बा हो, कोई ऐसी जगह हो जिसको आप मॉडल के तौर पर पेश कर सकें। कराची की अगर हम बात करें तो मुल्क का सबसे बड़ा इक्तिसादी हब है। यहाँ पर अगर आप इंडस्ट्रियल जोन की सूरत देखें तो शहर के अंदर 5 इंडस्ट्रियल जोन है, यानी वो इंडस्ट्री जो मुल्क के अंदर लोगों को रोजगार फराहम करती है, शहर के अंदर यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि उसके अंदर सड़कें मौजूद नहीं है। वहां पर जो इंडस्ट्री है जिसको मीठा पानी चाहिए अपनी प्रोसेसिंग करने के लिए, उनके पास मीठा पानी मौजूद नहीं है। तो ये सूरत हाल ऐसी है कि इस पर सिर्फ और सिर्फ इल्जाम तराशी की जाती है और कहा जाता है कि विफाक मुद्दे पर हमला कर रहा है, तीसरा टेन्योर है। कोई इनके पास जवाब नहीं है इस बात का कहने का कि इनको काम हर आदमी करने देना जाना चाहता है। लेकिन अगर आप सूरत हाल देखें तो जो हुकूमत नाले नहीं साफ कर सकती, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि जो नाले नहीं साफ कर सकते, यानी बुनियादी मामला आप आज महकमा मौसमियात ने कराची में फिर जो है रवा हफ्ते के बारिश की ऐलान बताया है, तो उस पर क्या सूरत होगी, ये सब परेशान है आज कराची के अंदर। ठीक है, अच्छा एहतशाम साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। एक तरफ हम देखते हैं कि वो सिंध हुकूमत है वो शिकवा करती है कि हमें फंड्स नहीं दिए जाते, मुनसिफाना तकसीम नहीं होती। कल हमने देखा फवाद चौधरी साहब ने भी बात की, उन्होंने कहा कि हम पैसा सिंध हुकूमत को नहीं देंगे बल्कि आवाम पर खर्च करेंगे। अब जाहिर है आज अदालती रिमार्क्स भी बड़े वाज़ेह हैं, बड़े सख्त तनकीद भी की गई, हमने देखा रिमार्क्स में। आपको क्या लगता है ये सिंध हुकूमत जो है वो जिस तरह से अभी बात भी हो रही थी कि तीसरा टेन्योर है, कराची के मसाइल आप देख रहे हैं, अंदरूने सिंध के मसाइल देख लें, कौन हल करेगा? कोई इसका हल है भी या ऐसे ही चलता रहेगा? सोनिया देखें ये सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, मतलब फेडरल गवर्नमेंट का कहना, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का कहना है कि हम सिंध हुकूमत को पैसे नहीं देंगे, लोगों को देंगे। और बहुत सारे बयान असद उमर साहब भी दबे अल्फाज में कह चुके हैं कि जिस तरीके से फंड में खुद बुर्द हो रही है, जो कराची की, सखर की, बाकी शहरों की हालत है, दही इलाकों की हालत है, तो वो यही कहते हैं कि जी हम खुद लगाएंगे। तो इस पे फौरन आप देख लें वो कहेंगे जी ये तो आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, आप तो हमारा हक छीन रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ज़्यादा परेशान कुन बात सोनिया मेरे लिए ये है कि 2009 में जो ये 7वां NFC अवार्ड हुआ था, मैं इत्तेफाक से गवादर में, मैं भी वहाँ मौजूद था। अच्छा, हाँ। 1 गो में 9% जो है ना वो सूबों को हुकूमत ने पैसा देना का ऐलान किया, ठीक है ना। और इतने फंड उनको दे दिए गए कि आज हुकूमत के पास, मरकज़ के पास कुछ बचता ही नहीं है। अगर आप जो पैसा कर्ज़ों की मद में जाता है, दिफा की मद में जाता है और डेवलपमेंट बजट के बाद जाता है, और जो सूबों को दिया जाता है, हुकूमत के मरकज़ के पास इतने पैसे नहीं होते। लिहाजा आज भी आप देख लें कि आप हमारा 8 ट्रिलियन का, 8.5 ट्रिलियन का बजट है, उसमें 3.5 ट्रिलियन का खसारा है। वो हुकूमत IMF से लेके इधर उधर से लेके 3,500 रुपया जो है पूरा करेगी। अब सवाल ये है कि जी ये फंड्स का तरीका, खर्च करने का तरीका क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट जिस अंदाज से भरहमी का इजहार कर रही है, नो कॉन्फिडेंस का बात कर रही है, अदालतें करती चली जा रही हैं, इस पर कोई जूं रेंगने के लिए तैयार नहीं। और सबसे अहम बात है, जिस तरीके से अभी काशी बता रहे थे, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि ये रिकॉर्ड की बात है सोनिया, कि प्लानिंग कमीशन के डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि पिछले 10 बरसों में सिर्फ लाड़काना शहर के लिए 60 अरब रुपया दिया गया। आप यकीन करें कि लाड़काना आपकी देख लें, जो नहीं भी गया वो जरा गूगल करके देख ले कि वहाँ के लाड़काना की गलियाँ, नालियाँ,
वहाँ पे ना स्कूल है, ना कोई तालीम है, कोई चीज़ नहीं है। सारे के सारे फंड, एक ज़माना होता था MQM के लीडर को वहाँ पैसा पहुँचता था, यहाँ पे फंड जो है ना वो किसी और के पास पहुँचते हैं। नतीजतन आप देख लें, धड़ल्ले के साथ कहा जाता है। आज चीफ मिनिस्टर साहब भी नाराज़ होते हैं, जिस तरीके से रोजाना की बुनियाद पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ललकार रहे होते हैं हुकूमत को। उनके ऊपर भी केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। बाय द वे 29 जून को जरदारी साहब को फिर एहतसाब अदालत ने बुला लिया, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी 8 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग किया उसका हिसाब दें। असल बात सोनिया इस वक्त यह है कि फंड की तकसीम खास तौर पे NFC अवार्ड होने के बाद जब आपको एकदम से ऑलमोस्ट दुगने आपको पैसे मिलना शुरू हो गए, वो किधर गए? फिर NFC जो अपना 18वीं तरमीम की गई थी, 18वीं तरमीम में ये इख्तियारात दिए गए थे सूबों को कि वो अपने तौर पे टैक्सेस जनरेट करेंगे। अभी आप देख लें हेल्थ, उनके यानी फंक्शन बहुत सारे फेडरल गवर्नमेंट के सूबों को दिए गए, डिवॉल्व हो गए। यानी हेल्थ मिनिस्ट्री आपके पास, एजुकेशन आपके पास, और सारे इदारे, एक सेकंड, सारे इदारे आपके पास। इसके बावजूद भी मरकज रो रहा है कि ये अपने फंड्स, अपने टैक्सेस इकट्ठा नहीं कर रहे, और हर वक्त नजरें इनकी हैं कि मरकज हमें पैसा दे, और मरकज पैसा दे दे के बुरा हाल हो गया उसका। और 18वीं तरमीम में तो ये भी इन्होंने करवा लिया कि डायरेक्ट सूबे जो है ना वर्ल्ड बैंक से, IMF से और बाकी जगहों से पैसा मांग सकते हैं। तो नतायज जिस तरफ जा रहे हैं, ये मुल्क खुदा ना खास्ता अनमैनेजेबल हो रहा है, फाइनेंशियली मुश्किलात की इंतहा हो गई है। एक सूबा सिंध में जिस तरीके से आप देख लें बड़े शहरों का हाल है, कराची में तो लोग तंग आ गए भाई, कराची के बिजनेसमैन बेशुमार छोड़ के चले गए, मास्टर सब वापिस आए हैं। अब यही जो अच्छा एक बात आप देख रहे हैं, जब बात होगी तो सिंध के लोग कहेंगे आप क्या बात करते हैं जी, 65% तो आज भी रेवेन्यू सिंध देता है। और फिर रेवेन्यू तो सिंध दे रहा है, लेकिन आप दे रहे हैं, आप तो खा रहे हैं। रेवेन्यू तो दे रहा है, मुल्क चल रहा है उसी से ही। इसका ये मतलब नहीं कि आपकी कोई मोनोपोली हो जाए। आपसे जब सवालात पूछे जाते हैं, आपसे जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि लोग रुल गए वहां पे, तो आप जवाब दें। उनका जवाब देने के बजाय आप ब्लेम में चले जाते हैं। और माजरत के साथ अब जिस ट्रैक पे आप जाना शुरू हो गए हैं, आप देख लें रेंजर्स हेडक्वार्टर का परसों आपने जिस तरीके से घेराव किया, आप सिंध कार्ड की फिर वही बात करना शुरू कर दिया है। इस नारे को आप किस तरफ लेके जा रहे हैं? सवाल ये कि आपको नजर आ रहा है कि 2023 में आपकी छुट्टी हो जाएगी, शायद 10 इलाकों में भी आपको कोई नहीं पूछेगा, गुजरात में आप एक दूसरे के पास इतने इल्जाम सीरियस नोट के लगा रहे हैं। लेकिन एहतशाम साहब, अभी आपने इशारा भी किया जिस तरीके से अब इल्जामात की बरसात की जा रही है, पिछले एक हफ्ते से जिस तरह से बातें हो रही हैं कि सिम कार्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो सर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं केसेस में रिलीफ भी एक वजह हो सकती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़े केसेस बने हुए हैं करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। देखिए रिलीफ तो जितना दयानतदारी की बात है पीपल्स पार्टी को मिला है। आप देख लें जिस तरीके से डॉक्टर आसम बाहर आ गए, शजीद मेमन और शहद वाले बाहर आ गए, और आप देखें सिंध असेंबली के स्पीकर साहब हैं जिस तरीके से उनके केसेस पीछे चले गए हैं। फरियाल तालपुर साहबा को मुकम्मल तौर पे उन्होंने रोक दिया कि आप अदालत में नहीं जाएंगी, सारे के सारे केसेस शिफ्ट हो गए जरदारी साहब के कराची में। अब सवाल ये है कि जी आप क्या चाह रहे हैं? बात यह है कि अब क्योंकि परफॉर्म नहीं किया सोनिया, 10 साल का अरसा बड़ा अरसा होता है। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी नथिंग डूइंग, ये मामला नहीं चलेगा। सिंध दही में भी आपने देखें कि सिंध कार्ड का इस्तेमाल करके और ये जिस तरीके से परोकियल नारे लगा के आप लोगों को अपनी तरफ लेके जाते हैं और फिर लसानी बुनियादों पे आप चीज़ों को अपनी तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं, इसके नतायज बड़े खतरनाक होंगे। ये लम्हा फिक्रिया फेडरल गवर्नमेंट के लिए, अदारों के लिए। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से बात कर रही है, अब आप देख लें, आप PMLN वालों से आप लाख इख्तलाफ करें, जिस तरीके से वो ऑपरेट कर रहे हैं, आप तो उस तरह बिल्कुल नहीं कर रहे। बड़ी हद तक लोगों ने पीपल्स पार्टी की हमायत की बहुत से हवालों से। लेकिन अब जब ये बात होती है फंड्स की तकसीम का मामला, और कराची के मसाइल, जिस तरीके से कराची के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, ये 2 करोड़ की आबादी जो है वो जिस तरीके से जमीन के साथ लग गई है, बिजनेसमैन रो रहे हैं, आम हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी परेशान है, आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं। सारा वक्त आपका है कि पैसे कैसे बनाने हैं, आपके राइट लेफ्ट से इल्जाम आप पे लग रहे हैं, लिखने वाले आप पे लिख रहे हैं, सिवाय पैसा कमाने के आप कुछ नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि उनको सोचना पड़ेगा कि अब मामला क्या जाए, हिकमत अमली बदलने की जरूरत है। काशिफ, 2-3 जो बुनियादी मसाइल हैं, जिस तरह से भी एहतशाम साहब ने भी बात की कि 18वीं तरमीम के बाद जो है सूबे के तरक्याती काम करवाना जाहिर है सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि पानी का मसला हो, पंजाब में हम देखते हैं पंजाब की हुकूमत करती है, यहाँ सिंध हुकूमत की अगर बात करें तो यहाँ K4 है और कहा जाता है कि विफाक ने करना है। फिर नाले साफ करने की बात हो पंजाब में या किसी और सूबे में, हम देखें सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, यहाँ NDA में और विफाक के फंड्स की जरूरत पड़ती है। तो ये फिर सूबाई हुकूमतों की जो जिम्मेदारी है, सिंध हुकूमत इसको अलग क्यों समझती है? बाकी सूबे तो अपना काम करते हैं, यहाँ तो हर सेक्टर के अंदर ट्रांसपोर्ट का शोबा देखें, पानी के मसाइल देखें, हर चीज विफाक पर डाली जाती है। जी, बड़ी बदनसीबी है कराची वालों की, खास तौर पे मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। जैसे भी आपने जिक्र किया ट्रांसपोर्ट की, अगर आप बात कर लें
तो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है और आप हैरान होंगी कि कराची के अंदर जो शहरी हैं वो उनको ऑफिस जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट दस्तयाब नहीं है। यानी कोई पुरानी कुछ इलाकों में बसेस तो चल रही हैं, यानी अब लोगों को चिंची में सफर करना पड़ रहा है। आप किसी चीज पर बात नहीं कर सकते, कोई एक चीज बता दें, कोई एक रोल मॉडल दे दें, जी आपने ट्रांसपोर्ट बेहतर दी हुई है, तो क्या ट्रांसपोर्ट भी विफाक ने देनी थी? जहां तक नालों की बात की, नालों की तो सूरत अगले 10-12 दिन में आपको सूरत नजर आ जाएगी। जब मानसून पूरा जो बारिशें शुरू होंगी और शहर में दोबारा सड़कों पर पानी आएगा, लोगों के घर डूबेंगे और ये सूरत इजाफा होगी। यानी इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा कि ऐसा नहीं होगा। विफाकी हुकूमत ने जितनी कोशिश की नाले साफ कराने के लिए साथ दिया, लेकिन जिम्मेदारी तो सूबाई हुकूमत की है। इसमें झंडे वाली गाड़ियों में तमाम वुज़रा की जो ठीक, काशिफ एक चीज़ बताइएगा कि जब भी पीपल्स पार्टी के वज़रा से, उनकी पार्टी के लोगों से सवाल पूछा जाता है कि जी कराची में जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो गई है, जो शहर का अमन अमान ख़राब हुआ, जिस तरीके से ये बुनियादी सहूलतें नहीं दी गई, तो वो फ़ौरन कहते हैं कि जी सिटी गवर्नमेंट तो देखें जी हमेशा एमकॉम के पास रही है, ये नाले साफ़ करवाना, पानी देना, ये माफियाज के साथ निपटना हमारा तो इससे तल्लुक़ वास्ता नहीं। तो हुकूमत किस बुनियाद पर बैठी, क्या कर रही है? सारे के सारे फंड इनके ज़रिए चले जा रहे होते हैं, वजीर इनके लगे हुए हैं। अब तो एमकॉम तो बिल्कुल बैक सीट पे है, सारी चीज़ें तो इनके हाथ में। ये हर बात का इल्ज़ाम एमकॉम पे लगा के कैसे बच के चले जाते हैं? देखिए, इल्ज़ाम लगाना सबसे आसान काम है। तीसरा टेन्योर है, अगर आप देखें तो ये मतलब आप मुस्तकिल पीपल्स पार्टी के जो है वो सूबे में हुकूमत है तीसरी बार। जहां तक बात रही, अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर तक जो मेयरशिप में जो शहर में काम हुआ, वो आखिरी दौर तब था जब इनको फंड्स मिलते थे। उसके बाद तो सूरत कोई कराची में वसीम अख्तर के पास कोई वो हमेशा उनका मामला ये था कि मुझे जो है फंड्स नहीं मिलते। उनके ज़माने में तो ये यहाँ तक सूरत हाल थी कि उनके पास मुलाजमीन को, KMC के मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं थे। तो ये सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यही है कि आप इल्ज़ाम लगाए जाएं और इल्ज़ाम लगाकर दूसरे पर जो है किए जाएं। आज अगर आप सुप्रीम कोर्ट में देखें तो बारहा ये कहा गया कि कराची को कनाडा से बैठकर चलाया जा रहा है। तो ये आपको मिसाल पहली दफा नहीं मिलेगी। कहीं आपको टप्पी साहब मिलेंगे, कहीं आपको काका साहब मिलेंगे, कहीं आपको आज दूसरे मेमन साहब मिल गए। तो आपको ये बहुत सारे नाम कराची के मिलेंगे। कराची में जो बिल्डिंगों का सबसे अहम मामला है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कराची के अंदर सबसे पैसे वहां से कमाए जाते हैं और सिंध हुकूमत किसी तौर पर इस इदारे को बल्दियाती महकमा बल्दियात की यानी शहरी हुकूमत को देने को तैयार नहीं है। तो शहर के अंदर आप सूरत हाल देखें तो आप नाम लें, यानी अगर आप पानी की मिसाल लें, कराची में पीने का पानी नहीं है। कराची में आप ट्रांसपोर्ट की बात करें, जो आपने काशिफ सिंध बिल्डिंग गवर्नमेंट अथॉरिटी की बात किया है, सिंध गवर्नमेंट बिल्डिंग अथॉरिटी जो है, इस कहा जाता है 70% जो अब तक प्रोजेक्ट लग चुके हैं इलीगल तरीके से पैसे और रिश्वत लेके लगाए गए हैं वहाँ पे, और नतीजा ये है कि भी सूरत हाल खराब से खराब होती चली जा रही है। सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आ रही। बहरहाल इस मामले पर मजीद भी बात करेंगे। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। एक तरफ हम देखते हैं कि जाहिर है डिलीवर नहीं किया जा रहा है सिंध हुकूमत की जानिब से, चाहे पानी का मसला हो, ट्रांसपोर्ट का हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सियासी लड़ाई भी बढ़ती जा रही है। आप कैसे देखते हैं पॉलिटिकली ये किस तरीके से सर्वाइव करेंगे? क्योंकि आगे जाहिर है 2023 की इलेक्शन भी सर पे हैं, तो ये तनाज़ात बढ़ते नहीं जा रहे। बड़ा अच्छा आपका सवाल है। देखें, एक तरफ जिस तरह आपने कहा कि नाहली की बात हो रही है, डिलीवर ना करने की, परफॉर्मेंस ना दिखाने की बात हो रही है, ये 2.5 साल 2 साल की बात नहीं हो रही जो अब वक्त गुजरा है। ये तकरीबन 12 साल से हुकूमत में है पीपल्स पार्टी सिंध में। अब ये 10 साल का 12 साल का जो बैगेज है नाहली का, ये उठाया नहीं जा रहा। ये इनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। एक तरफ सिंध के लोग सवाल उठा रहे हैं, एक तरफ हुकूमत के साथ इनके मामला फेडरल गवर्नमेंट के साथ ख़राब हो रहे हैं। फिर PDM में आप देखते हैं जिस तरीके से आइसोलेट होकर पीपल्स पार्टी एक तरफ बैठ गई थी। अब इतलात ये हैं, अंदर की खबरें ये बता रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये अपनी नाली को अपनी हुकूमत की छुपाने के लिए वो शहबाज साहब के साथ बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ तो इतनी तलखी थी मरियम नवाज के साथ कि एक दूसरे के खिलाफ बड़े सीरियस नौयत के इल्ज़ाम भी लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि जी एक और मरियम साहबा ने कहा एक सिलेक्टेड तैयार हो रहा है। उन्होंने आगे से जवाब दिया कि एक सिलेक्टेड ख़ानदान बरसों से लाहौर में बैठा हुआ काम कर रहा है। तो इन्हीं तरफ इशारा था। अभी इस वक्त सूरत हाल जो बन रही है, देखिए शहबाज शरीफ साहब को इस लिहाज से तो लोग कह रहे हैं, पजीराई उनको मिल रही है कि जी पार्लियामेंट में रह कर रोल प्ले करना चाहते हैं। ये बंद से लोग कह रहे थे कि भी ये पीपल्स पार्टी को
और बाकी लोगों को, पीडीएम को पार्लियामेंट में आना चाहिए। पार्लियामेंट डिसफंक्शनल हो गई है, पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं रहा। आप देख लें जिस तरीके से इमरान खान साहब पहले दिन तकरीर करने आए, जिस तरीके से उनके साथ उनकी तकरीर को डिस्टर्ब किया गया, हुट किया गया, उसके बाद से आज तक पार्लियामेंट बिल्कुल काम नहीं कर रही। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए इस लिहाज से तो लोग कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग उनके साथ खड़े हैं। एक अंदर की इतला, पार्टी के अंदर की तो मेरी इतलात है सोनिया, ये है कि वो लोग जो झिझकते थे कि नवाज शरीफ साहब के कहने के बावजूद अगर हम ज़्यादा इनके साथ चलेंगे तो हमारे लिए मुश्किलात होंगी, ये वही नवाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने पहले शुरू में अपने भाई के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया था और प्राइम मिनिस्टर भी उन्होंने शाहिद खकान अब्बासी को बनाया। पूरी कोशिश की कि पीएमएलएन की क़यादत जो है ना उनको दे दी जाए, लेकिन अल्टीमेटली शहबाज शरीफ साहब को क़यादत देनी पड़ी। आज पीएमएलएन के जो लीडर हैं सोनिया, वो उनके साथ खड़े नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि जी बहुत मामला ख़राब हो गया है, हमने जो भी रिलीफ लेना है, जो भी हुकूमत से लड़ाई लड़नी है, बेहतर यह है कि हम में आए, पार्लियामेंट से ही हम अगला रास्ता निकालेंगे, चाहे इलेक्शन करवाने का, वक्त से पहले इलेक्शन करवाने का, या नो कॉन्फिडेंस करने की बात है। तो शहबाज शरीफ साहब को इस लिहाज से पजीराई तो मिल रही है और मेरा ख्याल है किसी हद तक बात भी सही है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो अब दूर बैठे हैं ना, अब तो नहीं लगता कि दूर दूर तक उनके आने का। और जिस तरीके से बड़े वाज़े तौर पर मोहम्मद ज़ुबैर साहब कई मरतबा कह चुके हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा वो मुल्क पर नहीं आएंगे। एक तरफ ये आलम है, दूसरी तरफ सारी पार्टी और ख़ास तौर पर हमारी औरंगजेब साहबा उठते बैठते कहती रही और आज भी कहती हैं कि भी उनका जो इलाज मुआवजा जब तक मुकम्मल नहीं होता वो नहीं आएंगे। तो इस लिहाज से तो लगता है कि मरियम साहबा भी आप देख लें सजा याफ्ता है, नवाज साहब भी, वो पार्टी की क़यादत उस तरह नहीं कर सकते। लोगों ने बड़ा कहा कि जी आप देखें कैंपेन इलेक्शन की स्पेयर नवाज साहब करेंगे, कई अरसे से जिस तरह खामोशी इख्तियार की उन्होंने, तो लगता है शहबाज साहब को रोल मिलेगा। शहबाज साहब के लोग साथ उनके खड़े हैं और जितनी उनकी मेन टीयर की लीडरशिप है उनके साथ खड़ी है। तो इस लिहाज से तो सोनिया बात तो यही है कि पार्लियामेंट में जो शहबाज साहब का रोल है उसको तो सराहना चाहिए। अगर वो बात करते हैं, मिलकर उठ के बैठ के बात करते हैं, और जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि जी उनको रीच आउट कर रही है पीटीआई की क़यादत भी, कि जी वो जिस तरह की पैथोलॉजिकल हेट्रेड वाली बात जो मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब के दरमियान है वो उस तरह नहीं है उनकी। सही, ठीक है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी सूबाई वजीर जनाब तैमूर तालपुर साहब। तैमूर तालपुर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। तैमूर तालपुर साहब, सियासत में तो हम देखते हैं कि ब्लेम गेम चलती रहती है, जो अपोनेंट पार्टीज होती हैं वो एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करती रहती हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जिस तरीके से आज रिमार्क्स दिए गए सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को लेकर, तो ये तो एक नाला साफ नहीं करवा सकते, ये सूबा कैसे चलाएंगे। एक ही मंसूबा है सिंध हुकूमत के पास, वो ये है कि कैसे बदतर बनाना है सूबे को। बद से बदतर का जो लफ्ज है वो इस्तेमाल किया गया। आप नहीं समझते कि ये अदालती रिमार्क्स जो आज दिए गए हैं सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को लेकर, ये अब लम्हा फिक्रिया है आपकी हुकूमत के लिए, एक बड़ा सवालिया निशान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया प्लेजर बीइंग ऑन योर शो। देखिए जी, हमें सब चीजों को बराबरी की आंखों से देखना जरूर पड़ेगा। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता। कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ हकीकत मैं बयान कर सकता हूँ, पर जारी बात है हम कोर्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, कोर्ट की इज्जत करते हैं, सो हम मोटो एक्शन से भी जरा घबराते हैं। पर बेसिकली आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि क्या किरदार रहा है सिंध का और पंजाब का। अगर नाले साफ करने की बात आती है तो इतने साल हम नाले क्यों साफ ना कर सके, आपको पता है या मैं बताऊं? जी आप प्लीज बात करें। क्योंकि नाले हम जब भी साफ करने जाते थे वहां पे इंक्रोचमेंट्स होती थी, और जैसे किसी इंक्रोचमेंट को हम हाथ लगाते थे उसी वक्त कोर्ट्स के ऑर्डर आ जाते थे कि भाई विकेट कर दो, राइट ऑफ स्टे को विकेट करें और बाकी चीजें देखी जाएंगी। अब इतने साल के बाद तीन जो सबसे बड़े नाले, वैसे कोई 500 से ज्यादा नाले हैं, पर जो तीन बड़े नाले हैं आपके, उनको हमने कोर्ट के पास जाके पूरी हकीकत बयान की, तो कोर्ट ने हमें कहा बिल्कुल सही है, आज के बाद कोई आपको कोर्ट स्टे ऑर्डर नहीं देगा इन इंक्रोचमेंट हटाने से। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि दो नाले हमने 95% क्लियर कर दिए और तीसरा 100% क्लियर कर दिया। हर इंक्रोचमेंट हट रही है, एक या दो इंक्रोचमेंट बची हैं, वो भी किसी लोअर कोर्ट ने स्टे दे दिया था मेरे ख्याल से, वो भी सुप्रीम कोर्ट विकेट करा देगी। तो हम खाली अकेले काम नहीं कर सकते, सब इदारों को एक साथ काम करना होता है। आप अगर देखें डॉग बाइट केसेस, तो पंजाब में 4.5 लाख डॉग बाइट केसेस हैं, सिंध में 2 लाख कुछ है। 2 लाख डॉग बाइट पर हुक्म आया कोर्ट का कि जहां भी कुत्ता किसी को काटे एमपीएम और एमएनए पर एफआईआर काट लें, और पंजाब में ये नहीं लागू हुआ। क्यों दो सूबों में अलग अलग? हम आज यहाँ पर कोई भी ऑफिसर ओपीएस पे नहीं रख सकते, हम एक अफसर को 2 चार्ज नहीं दे सकते क्योंकि कोर्ट की मना नाम है।
हालांकि हमारे पास ऑफिसर्स लेकिन इसमें पंजाब में ये ऑर्डर नहीं है, सिर्फ तैमूर साहब माजन के साथ एक चीज का जरूर जवाब दीजिएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक अरसे से हमने देखा कि हमारी अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट एनक्रोचमेंट में बारे में बड़ी सख्ती से कहती रही है। ठीक है, आप चले जाते थे कि लेके बताते थे कि जी जहाँ पे एनक्रोचमेंट रोकने की कोशिश होती थी आप पे कहीं ना कहीं स्टे ऑर्डर आ जाता था। अब तो बड़ी भरपूर तौर पे आपको सपोर्ट दी गई है एनक्रोचमेंट के ख़त्म करने के वाले से। मेरा सवाल आपसे है कि जो इल्ज़ामात लगते हैं आपकी पार्टी या हुकूमत पे कि जी माफिया जो हैं, चाहे टिम्बर माफिया हैं, चाहे वो ड्रग माफिया हैं, चाहे वो टैंकर माफिया हैं, उनको सपोर्ट पार्टी के अंदर और हुकूमत के अंदर के लोगों की तरफ से मिल रही है, तो क्या कहेंगे कि ये किस हद तक ये बात सही है? देखिए जी, जहां तक इंक्रोचमेंट्स की आप बात करें ना, कोई ढुकी छपी बात नहीं है। ये इंक्रोचमेंट्स उस जमाने में हुई थी जब एमक्यूएम इन पावर थी, और जब हमारे साथ उन्होंने कोalition गवर्नमेंट की, हमारी पिछली फेडरल गवर्नमेंट में, तो भी हम उनसे कुछ अरसे में नाराजगी इख्तियार करके अलग हो गए, क्योंकि वो इन्हीं चीजों को सपोर्ट करना चाहते थे, हमने नहीं करने दिया। आज वही माफिया, इमरान खान की टिम्बर माफिया, इमरान खान की शुगर माफिया, इमरान खान की मेडिसिन माफिया के साथ मिलकर एमक्यूएम कर रही है, पर हम उनको इंक्रोचमेंट नहीं करने दे रहे। और आज जितनी भी आपकी इंक्रोचमेंट हट रही हैं, वो सारी वही इंक्रोचमेंट्स हैं जो उनके जमाने में हुई थी, और यही आके जलते जुलूस निकालते जब उसको कवर अप करते थे। आज कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद चुप करके बैठे हैं। तो आप देख रहे हैं, हमें जब फ्री हैंड मिला तो हमने अपना काम तो 100% क्लियर करके दिखा दिया आपको। लेकिन तैमूर तालपुर साहब, मदद मिलती, हम पहले कर लेते। तैमूर तालपुर साहब, ये भी तनकीद होती है आपकी गवर्नमेंट पर कि 13 साल हो गए हैं आपको सिंध पर हुक्मरानी करते हुए, 5 साल ज़ाहिर है इस दौरान आप विफाक में भी हुकूमत में रहे। बहुत सारे मसाइल हैं, पानी के मसाइल को देख लें, फिर ट्रांसपोर्ट देख लें, फिर कचरा देख लें, फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, और सबसे बढ़ के अंदरूनी सिंध के मसाइल की बात अगर करें तो आज अदालत के रिमार्क्स भी रहे। फिर सिंध, अंदरूनी सिंध के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं जो आज भी पानी को तरस रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि 13 साल से आपकी गवर्नमेंट है, ट्रांसपोर्ट के शोबे को ही अगर ले लें तो पंजाब में अगर 3 मेट्रो बसेस बन सकती हैं 4 सालों में, तो 13 सालों में आप अगर एक भी मंसूबा बना देते तो फिर जाहिर है विफाक इस तरीके से तनकीद ना करता। तो ये तो मसाइल हैं और ये तनकीद आप नहीं समझते कि दुरुस्त है? देखिए जी, जहां तक आपने बात की है ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, तो ये सेक्टर बिल्कुल कुछ ना कुछ पीछे रहा हुआ है, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो हेल्थ की थी, वो हमारी सिक्योरिटी मेजर्स थे, हमारी एजुकेशन की थी। अब हम उन चीजों में जब ऊपर उबल के आए हैं, आज आप देख रही हैं कि पूरे पाकिस्तान के हमारे बॉर्डर से, पंजाब से, बलूचिस्तान से लोग मुफ्त इलाज कराने कराची आ रहे हैं। हमारे सिंध के अस्पतालों में आज बहुत बेहतरीन सिस्टम है अगर आप कंपेयर करें पंजाब से या केपीके से। तो हमने जो फोकस किया, हमने उसमें अचीव करके दिखाया। पीटीआई के लीडर्स ने आके यहाँ पे, उनके चीफ विप ने आके तारीफ की, आपने देखा मीडिया के सामने कि सिंध के अस्पताल वाकई एक जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो जो हमने चीजें की हैं हम उन पे फख्र करते हैं, और यही वजह है कि आपने देखा है 3 बार लगातार हम हुकूमत में आए हैं, और आज भी आपने देखा क्या ग्राफ चल रहा है। 13 बाई इलेक्शन हुई हैं, 13 बाई इलेक्शन हुई हैं पाकिस्तान में, और उन 13 बाई इलेक्शन में से 12 बाई इलेक्शन हम लोग जीते हैं, एक पीटीआई जीती है। अच्छा चले, ये जीते थे, आज वो 6वें नंबर पे आ रहे हैं उन सीटों से जो अभी इलेक्शन ताजे करा। तैमूर साहब, एक और सिचुएशन बड़ी जिसको कहते हैं परेशान कुन है कि पिछले चंद दिनों से जिस तरीके से कराची में वायलेंस हुआ, जिस तरीके से आपने देखा बैरियर टाउन में जो कुछ हुआ, और अब तक भी आप देख लें कि अब तो इल्जामात इतने ओपन लग रहे हैं कि सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर को भी जिस तरीके से कब्जा करने की घेराव किया गया, और ओपनली आप देख लें सिंध से लोग आ रहे हैं, तहा पसंदाना नारे लगा रहे हैं। अब देख ले, टेलीविजन भी बता रहा है, अखबारात भी बता रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल अनमूव्ड है, वो कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं ले रही है, और वो नारेबाजी जिस तरीके से हो रही है, आप नहीं समझते कि ये बहुत परेशान को लम्हाए फिक्री है? कुछ लोग इसको ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब को नजर आ रहा है कि 2023 में अब वो इलेक्शन में नहीं आएंगे, और वो इंश्योरेंसेज गारंटीज चाह रहे हैं अदारों से कि भाई हमारा, आप जिसके हम पे हाथ थोड़ा रखें, हमारी इंश्योर करेंगे 2023 में भी आप होंगे। इस वजह से सब कुछ हो रहा है जी। नहीं जी, देखें, आप देख रहे हैं, अगर आज ग्राफ है तो पाकिस्तान के पंजाब पे आप चले जाएंगे तो उसमें सिंपल और सिर्फ नून लीग का ग्राफ है। अगर आप सिंध में या बलूचिस्तान में जाएंगे तो आज मेरे ख्याल से ग्राफ जो बना हुआ है पीपल्स पार्टी का बना हुआ है। आज पूरे सिंध का ये हाल है कि आपके पीटीआई के सिटिंग एमपीएस 2 मेंबर्स, शहरियार शहर साहब और अबड़ो साहब, पीटीआई के सिटिंग एमपीएस उनको छोड़ के पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जितने एमएलए एमपीएस मेरे ख्याल से उनके 80% पीटीआई के जो है वो आज हमारे साथ बैठ के बात करें कि हमें आप सिर्फ इतनी कमिटमेंट दे दें कि आप हमें टिकट देंगे, हम आपकी पार्टी फॉर्मली ज्वाइन करने को तैयार। तो इन हालात में हमें किसी चीज का डर खदशा नहीं है। खदशा शायद उस तरफ होगा कि जो महंगाई का तूफान इमरान खान लाए, इसके बाद वो वोट मांगने कैसे पब्लिक के अंदर जाएगा, और अवाम ने इन 13 बाई इलेक्शन में उनको आईना दिखा दिया है सच का।
सही, ठीक है, इस पर मजीद भी बात करेंगे। तैमूर तालपुर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला नाजरीन जारी रहेगा। यहाँ एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। तैमूर तालपुर साहब, बिलावल भुट्टो साहब का शहबाज शरीफ के हवाले से जो बयान दिया गया कि मेरे MNAs को जो है वो सपोर्ट हासिल रहेगी, आपको जिस तरीके से मर्जी आप इस्तेमाल करें। इससे पहले भी हमने देखा कि एक PDM बनी थी जिसमें पीपल्स पार्टी और फिर मुस्लिम लीग नून का बड़ा हमें इत्तेहाद नजर आया, फिर उसका हशर नशर जिस अंदाज में हुआ, जिस तरीके से एक दूसरे पर बयानबाजी की गई। अब ये जो बिलावल भुट्टो साहब का नया बयान आ गया, तो ये कोई स्ट्रैटेजी तब्दील करने की कोशिश हो रही है, स्ट्रैटेजी बदली जा रही है नून लीग के साथ, फिर क्या मजीद ताल्लुकात बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है? देखिए सोनिया, हमने बहुत कोशिश की थी। PDM जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही बेबी था और हमारे कहने पर ही इनको जो है मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजन जो हमने लिए उन पे आपने देखा फायदा हुआ। हमने ये फैसला किया था कि हम बाई इलेक्शन में लड़ेंगे और हमने इनको 13 में से 12 सीटें जिता के दिखाई। हमने कहा था कि सेनेट में आए और हमने ना जीतने वाली सीट यूसुफ गिलानी साहब को जीत के दिला के दिखाई। हमने जो जलसे रैलियां की वो रिमार्केबल जलसे और जलसे थे। हमने एक बहुत प्रोग्रेस किया था, बहुत तरक्की की थी। ये मेरे ख्याल से शायद मैं कहूँगा कुछ गलतियां थी नून लीग की या मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी तरफ से आई या फिर उनकी जो ट्वीट्स आते रहे उन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, वरना आज बहुत बेहतर होता। हम आज भी चाहते हैं कि PDM मजबूत हो और उस हिसाब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की यही कोशिश है कि अगर हम एक इकट्ठा चल सकते हैं तो चले। और यानी अब गलतियां जो हुई उनको सुधारने की कोशिश दोबारा से हो रही है। मैं समझता हूं कि हमें समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ज्यादा मैच्योर है, उनका ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो कई बार बन चुके हैं चीफ मिनिस्टर सिंध, तो उनका तजुर्बा शायद बेहतर अंडरस्टैंडिंग, बेहतर अच्छा, माहौल। एक और तैमूर, एक और इशू है, वक्त कम है, हम चाहते हैं एक दो चीज़ें आपसे पूछ लें। अब देखिए, सिंध की हुकूमत के जो मरकज़ के साथ PTI के साथ ताल्लुकात जिस नहज पे पहुंच रहे हैं, वो लगता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं। रोज़ाना एक दूसरे के खिलाफ बातें हो रही हैं। पिछले दिनों गवर्नर राज की भी बात हुई, कल इन्होंने कह दिया अफवाज चौधरी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कि जी गवर्नर राज नहीं लगेगा। तो आपको कुछ लग रहा है कि ये किस तरीके से ताल्लुकात बेहतर किए जा सकते हैं, या लगता है कि ये आप लड़ाई अब PMLN से अब थोड़ी रुकी है तो अब PTI के साथ शुरू हो जाएगी आपकी लड़ाई? ऐसे आप बहुत सीनियर तजियाकार हैं। हम जो बात कर रहे हैं और जो बात वफाक कर रहा है वो आपके सामने, मेरे ख्याल से आप लोग ही जज कर सकते हैं। आपको ही देखना चाहिए कि हम जो बातें कर रहे हैं वो फैक्ट पर मुबनी है या नहीं है। क्या सिंध को उसका शेयर मिल रहा है बाकी सूबों की तरह या नहीं मिल रहा? अगर पंजाब को NHA 32 अरब रख के दे रहा है, अगर KPK को 42 अरब रख के दे रहे हैं, तो सिंध ने क्या गुनाह किया है कि उसको आप 7 अरब रख के दे रहे हैं? 70% आपकी जो है पैसे आपका इकोनॉमिक्स पूरी सिंध के सूबे से आपको लाके दो, उसी सूबे के साथ आप ज्यादती करें। आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप माजरत के साथ असद उमर और बाकी लोग कहते हैं कि हम डायरेक्ट पैसा आपको इसलिए नहीं देते कि आप खा जाते हैं, इसलिए हम आवाम पे खुद खर्च करेंगे। अब ये भी तो बड़ा सीरियस नोयत का इल्जाम है ना आप पे। अगर बात हो रही है करप्शन के इल्जाम की, अगर बात हो रही है ना अहली की और बैड गवर्नेंस की, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपके सामने बोजदार साहब है, जिनको उनके अपने MPA MNA 24 घंटे कोसते रहते हैं और हटाने की बातें करते रहते हैं। करप्शन का फिगर आज आपका ऑफिशियल पंजाब में बहुत बेहतर है। आज सिंध आपका जो है टैक्सेस जो है आपके 21% आपको सिंध बोर्ड जो है करके दे रहा है, कलेक्ट और FPR आपको 17% करके दे रहा है। तो करप्शन कहां पर है आपके सामने? दूसरी मेन बात ये रही कि आपने कहा था इमरान खान कि आप एक निगाह से बराबर तोलेंगे, पर आपका जो तोल का जो मेजरर है उसमें बेमानी और गंद आ चुका है, जिसकी वजह से अब आप सिंध के साथ जाती करें। सिंध में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, बाकियों की तरह सेलेक्टेड नहीं है। सिंध के अंदर अवाम ने हमें वोट देके यहाँ पे लाए हैं और उनका राइट बनता है कि जिस तरह हर हुकूमत को पैसे मिलते हैं सिंध को मिले। अगर नहीं देने पंजाब को भी ना दे, सब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, आप KPK भी ना भी, हम भी फिर कुछ नहीं कहेंगे। किसी सूबे को पैसे ना दे, पर अगर दे रहे तो हमें हमारा हक दे। हमें ऐसे रास्ते ना ढूंढने पड़े कि हम जो 70% को रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं कहीं हमें उसको रोकना ना पड़ जाए। अगर इससे हमने किया तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तो ये तो लड़ाई बहुत आगे चली जाएगी तैमूर साहब, जो आप बात कर रहे हैं कि सिंध के रोकना ना पड़ जाए। और यही बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। फरूख शाह की गिरफ्तारी के बाद कहा कि हम आपके लोगों को गिरफ्तार करेंगे। ये तो मामला बहुत जिसको कहते हैं सीरियस होता जा रहा है मरकज और सूबे के दरमियान। बिल्कुल, ये चीजें बहुत पहले से आंखें खोलनी चाहिए थी इमरान खान को, पर वो नहीं खोल रहे। वो ज्यादती करते जा रहे हैं। सिंध का शेयर पानी का काटा जा रहा है, बाकी सूबों को शेयर दिया जा रहा है।
हमारी शॉर्टेज के टाइम पे टीपी लिंक कनाल जो कि एक कनाल था जो सिर्फ और सिर्फ फ्लड कनाल के टाइम पे खुलना था, उसको खोला जा रहा है। अगर मुराद अली शाह साहब आज चुप करके बैठ जाएंगे तो वो सिंध के हकूक के साथ ज्यादती करेंगे। वो अपना हक एज अ सिंधी, एज अ पाकिस्तानी अदा करें, उनको अदा करना चाहिए। और हम सिंधी भी शराफा एहतजाज है, आपको पता है। सही, लेकिन तैमूर तालपुर साहब, जाहिर है गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा जा रहा है, जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने भी बात की कि एनएफसी के तहत सिंध का जो शेयर बनता है वो हमने दे दिया है। वो कहते हैं 1600 से 1800 अरब दिए, लेकिन वो ये बात कर रहे हैं कि तरक्की हमें नजर नहीं आती। सिंध, अंदरूने सिंध की बात कर लें, कराची की बात कर लें, आज जिस तरह से अगेन अगर बात करें अदालती रिमार्क्स के, तो उन्होंने भी कहा कि आरओ प्लांट्स का पैसा 1500 बिलियन रुपए है, लेकिन थर के लोग आज भी पानी को तरसते हैं। तो इस पर कहते हैं कि हम पैसा दें तो वो लाड़काना और घोटकी के बजाय फिर दुबई, पेरिस और लंदन चला जाता है। आवाम की फलाह के लिए तो खर्च ही नहीं होता। ये तो जी अपनी नौकरी पक्के करने के चक्कर में मेरे ख्याल से बूट कुछ ज्यादा ही पॉलिश कर रहे हैं। कोई हकीकत नाना बात नहीं कर रहे, हकीकत पसंदाना बात ये नहीं कर रहे हैं। सर अदालत भी तो कह रही है ना। देखिए, अदालत अगर बात कर रही है तो अदालत सब सूबों की बात करे। मैंने आपको बताया कि पंजाब में किस तरह का कल्चर चल रहा है और वहां पर कुछ नहीं है, और सिंध को जो है मुश्किल बनाया जा रहा है। सिंध की गवर्नेंस को मैं तो इनवाइट करता हूँ आपकी टीम को आए, कराची आके देखें, घूमें, अस्पताल देखें, रोड रास्ते देखें, आपको सर के अस्पताल भी घुमाऊंगा, चल के देखें, फिर आप अपना ओपिनियन बनाएं। चलें सर, अब जरा बजट पे आ जाते हैं। कल हमने देखा कि सलीम मांडवी वाला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी तनकीद की गई हुकूमत पर, विफाक के हवाले से जो बजट पेश किया गया। अब सिंध में आपकी हुकूमत है, तो बजट के हवाले से आप क्या रिलीफ देने जा रहे हैं अवाम को, सिंध की अवाम को? देखिए सोनिया, हमारा जो है बहुत ही मुश्किल टाइम है, क्योंकि हमें 15 स्कीमें मांगी थी जो कि हमारा राइट था। हमें 15 में से एक स्कीम वफाक में नहीं दी। पंजाब ने 17 स्कीमें मांगी, उनको 2 स्कीमें एक्स्ट्रा दी गई। जो पैसे पंजाब ने मांगे उससे 2 अरब ज्यादा हमें उन स्कीम दी गई, 1 भी लाख रुपया रखेंगे। तो हम एक डिफिकल्ट क्रंच में है, पर फिर भी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे बाकी सूबों से ज्यादा इंसेंटिव देंगे हम। गरीब आदमी को हम प्राइसेस बेहतर लाएंगे। हम जो है सैलरीज में उनसे ज्यादा कॉम्पनसेशन करके बढ़ाएंगे। हम इनकी जो पेंशन थी वो ज्यादा बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे सिंध में बेहतर से बेहतर कोशिश की जाएगी। हम उस तबके को नहीं सपोर्ट करेंगे लगते हैं। इस तैमूर साहब जो करफाम लगते हैं, लोग लिख भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी पैसे का ज़िया बड़ी तेजी से हो रहा है। फेडरल गवर्नमेंट भी कहती है कि जितने भी हम फंड दे दें, एक वो प्लानिंग कमीशन का डॉक्यूमेंट मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, वो कहता है कि जी 10 सालों में 60 अरब रुपया सिर्फ लाड़काना शहर को दिया गया। लाड़काना की शहर की गलियां देख लें, सड़कें देख लें, हेल्थ एजुकेशन देख लें। लाड़काना में बेहतरी आई है, पहले से काफी बेहतरी आई है, पर आप सब सूबों की सब डिस्ट्रिक्ट की बात करें, आप हर की बड़ी बात होती है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, वहां पे अपना पानी पीने का मुयसर नहीं हो रहा, सारे आरओ प्लांट्स बंद है। तो 70% आरओ प्लांट्स हमने ऑपरेशन कर लिए। हम आपको बता रहे हैं कि बेस्ट हॉस्पिटल आज आपको मुफ्त इलाज अगर होता है तो आपको कराची में, मिट्टी में, थरपारकर में मिलता है। आप उन चीजों को भी देखिए, हमने पैसा लगाया है जो हमें बार बार आवाम वोट देकर चुन के ला रही है। हमने काम किया है जो आज जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट मिलता है तो वो 20-20, 30-30 और 50-50 हजार की लीडों से जीत रहे हैं, पीटीआई और बाकी माजरत के साथ कहते हैं कि वोट आपको कारकर्दगी की बुनियाद पे नहीं, भुट्टो के नाम पे मिल रहे हैं। बिल्कुल, और हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्त में जिस तरह से तैमूर तालपुर साहब दावा कर रहे हैं, पानी के मसाइल, ट्रांसपोर्ट के, दीगर जिस तरह से मसाइल के अंबार हैं, इनमें बेहतरी आएगी और स्ट्रेटजी बदलेगी। पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह से बात हो रही है कि कराची ज़ाहिर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है, रेवेन्यू जनरेट करता है, तो वहाँ की हालत बदलने में सिंध हुकूमत किरदार अदा करेगी। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सूबाई वजीर और रहनुमा पीपल्स पार्टी तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।